में है, सभी लोग सोचते हैं हम आगे जाएं। अगली बार मेरे लिए पक्ष विपक्ष सब एक है। जब मैं चुनाव जीत गया हूं तो हम हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं। मिलता है कि आप जाति और वोट के लिए मतलब काम करते हैं। कुछ लोग घटिया मानसिकता के लोग हैं जो अपनी जात के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हम भैया जी से मिलने आए हैं और श्रवण मिश्रा जी हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख कादीपुर के रूप में भी उपस्थित हैं। तो आज हम इन्हीं से मिलने आए हैं और इन्हीं से बात करने आए हैं और सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। भैया, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रवण मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कादीपुर सुल्तान। नगर पंचायत क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही है? नगर पंचायत क्षेत्र के चेयरमैन आनंद जायसवाल जी हैं। इस बार जो विकास कर रहे हैं, हमको लगता है पिछले 15 सालों में जो विकास किए हैं वो इन 4 सालों में आनंद जायसवाल ने विकास किया। विकास बहुत तेजी से हो रहा है और दिख भी रहा है विकास। अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या अभी आप आगे का मतलब, अभी तो आप ब्लॉक प्रमुख के रूप में उपस्थित हैं, तो आगे का भी आप राजनीति में आने का सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सोच रहे हैं। जो राजनीति में है सभी लोग सोचते हैं हम आगे जाएं। अगली बार मेरी 2027 की तैयारी है। मैं 2017 में भी तैयारी किया था सदर से, 2022 में भी किया था। संजोग से मुझको टिकट नहीं मिल पाया था। उम्मीद है कि 2027 में मिलने की संभावना है। सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइन की स्थिति को सुधारने के लिए आपका सबसे बड़ा कदम क्या रहेगा? हमारे ब्लॉक में सड़क नाली के लिए इस समय पर्याप्त पैसे आ रहे हैं। इसके पहले, आज के 4 साल पहले मेरे ब्लॉक में केवल 35 लाख रुपए साल भर में आते थे। लेकिन पिछली बार केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट और राज्य वित्त दोनों को बढ़ा करके मेरा अंदाजा 1.25 करोड़ रुपए कर दिया है। 1.25 करोड़ तो होता कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे ब्लॉक में 63 गांव हैं। हमारे सम्मानित 70 बीडीसी हैं। 1.25 लाख बहुत कम है, लेकिन फिर भी किसी तरह से काम किया जाता है। मेरे यहाँ अतिरिक्त चार्ज की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहीं से पैसा लेके आऊँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो मेरा फिक्स है 1.25 करोड़ रुपया, साल भर में हम उसी में काम करा सकते हैं, उसमें काम कराते हैं। अच्छा काम करवाए हैं, जनता भी खुश है। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें भेदभाव हो रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? विपक्ष काम ही है भेदभाव का आरोप लगाना और भी आरोप लगाना। उसको उसको उससे मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं पूरा मेरे लिए पक्ष विपक्ष सब एक है। जब मैं चुनाव जीत गया हूँ तो हम हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं, मैं सबके लिए काम करता हूँ। तो क्या विपक्ष जो सिर्फ राजनीति कर रहा है या उसकी बातों में कुछ सच्चाई भी है? कोई सच्चाई उसकी बात नहीं है। उसको राजनीति करना हो करता रहेगा। अगर पूरा पैसा हम विपक्ष को ही दे देंगे तभी वो कहें कुछ नहीं किए। विपक्ष विपक्ष होता है। विपक्ष ये भी बोलता है कि आप जाति और वोट के लिए मतलब काम करते हैं। मैं ये सब काम नहीं करता। अगर मैं जात के लिए राजनीति करता तो मेरे पास सारे वर्ग के लोग नहीं होते। कुछ लोग घटिया मानसिकता के लोग हैं जो अपनी जात के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि कादीपुर ब्लॉक में मैं पहली बार ब्लॉक प्रमुख बना। ये सबको अच्छा नहीं लगा। कुछ विशेष जातियां जिनको अच्छा नहीं लगा तो हमेशा विरोध करेंगी, वो आरोप लगाएंगी ही। उसका मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। चुनाव के दौरान किए गए वादों में आप मतलब अभी तक कहाँ तक पूरा कर पाए हैं अभी तक? मैं लगभग पूरा कर दिया हूँ। मैं चुनाव में पहली बार कोई वादा ही नहीं किया था। जो भी हमने वादा किया था हमने किया है। गरीब महिलाएं और बुजुर्गों के लिए आपकी कोई विशेष व्यवस्था? गरीब महिलाओं के लिए हमारे सरकार द्वारा पेंशन मिलती है, और जिनके पास जमीन है उनको सरकार द्वारा पीएम सम्मान निधि मिलती है। बाकी जाड़े में हमारी सरकार द्वारा वृद्ध लोगों को कंबल बांटा गया। मैं खुद लगभग 1,500 कंबल बांटा अपने पूरे ब्लॉक में, जो स्वयं अपनी नीड से हमने बांटा है। तो जो भी हो सकता है उनके लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।
और किया जाता है। और जो विपक्ष ये भी बोल रहा है कि वोट में कटौती हो रही है, और उनका कहना ये है कि जितने भी वोट कट रहे हैं वो सब उनका है, और सरकार इसमें भी राजनीति कर रही है। मैं तो कहता हूँ जितना वोट कट रहे हैं वो सब SIR के माध्यम से वो भाजपा के वोट हैं, क्योंकि भाजपा में सबड़ लोग हैं। तो सबड़ लोग तो SIR के लिए बहुत तत्पर नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ जो वोट कट रहे हैं वो पूरा भाजपा का ही वोट है, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने ऐसा बताया कि जो 4 लाख वोट कट रहे हैं वो सब उत्तर प्रदेश में मेरे ही वोट हैं। अभी तक समस्या बहुत कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी अच्छी है। लोगों को जो सरकार द्वारा लाभ मिलना चाहिए वो भी सीधे मिल रहा है। तो समस्या तो कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या है, वो होती रहती है। हम लोग फिर भी उसको बैठ करके समस्या को हल कर रहे हैं, शासन प्रशासन से मिलजुल करके काम कर रहे हैं। जी। आप अपने क्षेत्र को मतलब विकास के रूप में आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, मतलब कहाँ पे देखना चाहते हैं आप? मेरा ब्लॉक तो सीमित दायरे में है, मैंने बताया कि 1.25 करोड़ रुपए ज़्यादा नहीं मिलता। मैं कुछ भी कर डालूं कुछ नहीं होना है, तो वही 1.25 करोड़ में विकास होना है 63 गाँव का। अब अगर आप उसको बांटेंगे तो एक गांव के लिए 2 लाख रुपए पड़ता है। जो भी मिलता है उससे काम करते हैं। बाकी ब्लॉक के माध्यम से अगर सरकार बजट बढ़ाती है तो हम लोग ब्लॉक के माध्यम से गाँव का अच्छा डेवलप कर सकते हैं। अभी जो है उसमें हो रहा है, बाकी सब ठीक है। नहीं, एक सपना होता है ना कि अपना जो ब्लॉक है, अपना जो क्षेत्र है, हम यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, तो उसको हम काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, तो हम उसके बारे में पूछ रहे थे सर। तो हमारे ब्लॉक में ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के माध्यम से उसमें भी जो केंद्रीय बजट आता है, राज्य बजट आता है, फिर मनरेगा का पैसा आता है क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के माध्यम से। बाकी प्रमुख के पास जो केंद्रीय बजट राज्य वित्त आता है, इन सब मिलाकर के हम लोग गांव की सारी समस्याएं लगभग हल कर लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग राज्य वित्त केंद्रीय वित्त से नहीं कर सकते उसको हम लोग नरेगा के माध्यम से डेवलप करते हैं। मेरा अंदाज है जितने गांव में विकास हुए हैं वो सब ब्लॉक के माध्यम से हुए हैं, चाहे प्रधान के माध्यम चाहे प्रमुख के माध्यम से। गांव में विकास जो हुआ है वो सिर्फ ब्लॉक के माध्यम से होता है। बाकी जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं सरकार द्वारा वो बड़े बड़े रोडों में चली जाती हैं, गांव को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन गांव में जो विकसित होता है, विकास होता है, वो सब ब्लॉक के माध्यम से होता है। जी। तो अगर जनता आप तक अपनी समस्याओं को पहुंचाना चाहेगी तो उसका भी कोई व्यवस्था है आपके पास कि आप आपसे डायरेक्ट आके आपकी जो भी उनकी समस्या हो आपसे आके मिल सकें? हाँ, हमसे मिल सकते हैं। मैं घर पे रहता हूँ, मेरा ब्लॉक ब्लॉक में ऑफिस है, वहाँ मिल सकते हैं। मैं तो हमेशा चाहे घर मिलूंगा चाहे ब्लॉक मिलूंगा, चाहे अपने कॉलेज पंडित रामचरित मिश्र महाविद्यालय मिलूंगा, मैं मिलता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो भी जनता आती है मैं उसकी समस्या को दूर करता हूँ, लगभग समस्या दूर हो जाती है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और आप जो अभी आपने बताया कि आपका कॉलेज है और उसमें कंपनियां भी आप काफ़ी सारी बुलाते हैं बच्चों को जॉब दिलाने के लिए, तो उसके पीछे आपका मतलब क्या राज है? मेरे यहाँ हर साल कम से कम 10 कंपनी आती है, जो ITI के बच्चे हैं, डी फार्मा के हैं, बी फार्मा के हैं, और जेएनएम, BSc नर्सिंग, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, जैसे BA हैं, MA हैं। तो कहीं न कहीं जो कंपनियां आती हैं मेरे यहाँ के लगभग बच्चों को ले जाती हैं, जो बच्चा जाना चाहता है। मैं क्षेत्र की भी बात कर रहा हूँ, अगर कोई क्षेत्र से बच्चा नौकरी करना चाहता है, वो कहीं जाना चाहता है तो मेरे पास आवे, उसके लिए हम उसको कंपनी में भेज देंगे, उसकी नौकरी लग जाएगी। मेरा अंदाज है कि मेरे कॉलेज से लगभग 1500 बच्चों को हमने नौकरी दिया, जो विभिन्न कंपनियां आती हैं। बाकी मेरे यहाँ BTC बीएड है, इसके माध्यम से मैंने कम से कम 15,000 लोगों को नौकरी मिली है, जो इस समय प्राथमिक में टीचर हुए हैं। तो मेरा अंदाज है कि बहुत अच्छी रोजगार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जनता का जो भी समस्या होगा तो उसके लिए आप कोई मतलब दरबार या ऐसा कुछ मीटिंग वगैरह रखते हैं? और मेरे ब्लॉक मीटिंग होती है, फिर मैं तो घर पर रहता हूँ, मेरे यहाँ भी अब समझिए इस समय 1:15 बज गए, सुबह से ही निपटा रहा हूँ, जो भी मामले आए सबको निपटाया, फिर जाकर नहाया खाया, अभी निकल रहा हूँ। तो
मैं तो डेली बैठता हूँ घर, डेली लोग आते जाते रहते हैं, सबकी समस्या डेली हल करता रहता हूँ। बाकी जहाँ मिलता है तहाँ हल होता है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और आप जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता मेरी है, मैं जनता का हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। जब भी जनता चाहे मुझसे मिल सकती है। मैं जनता के अच्छे वफादार सिपाही की तरह रहता हूँ, उनके लिए अच्छा काम करता हूँ। जैसा कि मैंने भैया से भी बात किया और बहुत अच्छा लगा मिलके, और इन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में और जनता के बारे में सब कुछ बताया है और काफ़ी अच्छे कार्य भी किए हैं और जनता इनसे बहुत खुश भी रहती है और इनको बहुत पसंद भी करती है, अपना आशीर्वाद बनाए रहती है। तो इसी से हम भैया से सारी बातें जानकारी हम आप तक पहुंचा दिए हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।